and refractory, to name a few. His work style can be described as highly efficient with keen attention to detail and focus on value addition. He is an entrepreneur, thinker, writer, economic policies advisor, and nationalist. Mr. Deepak is presently Director General, Federation of Indian Industries, popularly known as the FII. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Deepak Banerjee. कल मुझे शैलेंद्र जी ने और भरत जी ने जब बुलाया, मुझे लगा मैं गलत जगह तो नहीं जा रहा हूं कहीं। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले बैठे हुए थे 4 लोग। हमें कैसा लगा? ठीक चला? हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, भाई ये हैकिंग क्या है? हमें मालूम नहीं था, सच बताएं। लेकिन जैसे जैसे चला कार्यक्रम तो हमें लग रहा है भी हम वाकई में हमारा ज्ञान थोड़ा सा छोटा रह गया, और हमारे जितने यंग ब्रिगेड हैं, हमारे साथी ये यहाँ खड़े हुए हैं, इनको तो मंच पे होना चाहिए था, और हम एक एक की जीवन कथा सामने बैठ करके सुनते। ये एनर्जी के कैप्सूल हैं हमारे। और आज ऑडियंस में भी आप देखिए 25 से 30 साल ऑन एन एवरेज मैं गिनता हूँ इनकी सबकी एज ग्रुप में होना चाहिए। बहुत ही यंग ऑडियंस है, एनर्जेटिक ऑडियंस है, और मैं पारुल जी को और इनकी टीम को बधाई देता हूँ। देखिए, हम जिस पीढ़ी में हैं, सीधी सच्ची बात करूंगा, वो जमाना गया। हमारी ब्रिक एंड मोर्टर इंडस्ट्री थी, अब नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। मैंने खुद से 700 रुपए में काम शुरू किया। पिताजी के बिजनेस को मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं उन दिनों में यंग टर्क होता था। मैंने कहा पिताजी के बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। 700 रुपए से मैंने काम शुरू किया, फिर 5 फैक्ट्रियां खड़ी कर ली उसी से। लेकिन वो सफर बड़ा लंबा रहा। 2 बार मेरा काम 0 पे आ गया। मैं ये सब कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं, किसी के जीवन में भी हो सकता है। आज जो बिल गेट्स है वो कल को गेट पे खड़ा मिलेगा आपको। मजेदार बात ये नहीं कि आपका काम 0 पे आ गया, लेकिन मजेदार बात ये है कि आप फिर से उठ खड़े होने की क्षमता दिल में रखे हुए हैं। वो भावना अपने अंदर होनी चाहिए, और ये किसी भी फील्ड में हो जाए, स्टार्टअप हो, ब्रिक एंड मोर्टर इंडस्ट्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने को फिर से उठ करके खड़े होना, वो दिल में हिम्मत, हौसला और साहस लेकर के चलिए। आज नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, कल को कुछ और आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, लेकिन बेसिक उसूल वही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। और एक बड़ा गजब का एक्सपेरिमेंट है आपका, 35 ऑथर अलग अलग देश में, 9 देशों में 35 ऑथर। इसको मैं समझता हूं भाई ये ऑर्केस्ट्रा है, और इसके पारुल जी जो है ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पैंतीस ऑथर को लेके चलना एक थीम में एक साथ और एक रिजल्ट देना, ये अपने आप में बड़ी कला है। इसको हम टीम वर्क बोलते हैं पुरानी टाइप की भाषा में। तो मैं आज आप सबको बधाई देता हूं कि आपने इतना बढ़िया रिजल्ट लाए, और लॉन्च करने से पहले ही आज सुबह 5:30 बजे अमेजोन पे अगर आप नंबर 1 पे चल रहे हो, आने वाले समय में भी आगे और बुक्स भी आएंगी, आप ऐसे ही नंबर बनाते रहेंगे। थोड़ा सरकार के साथ और इंटरेक्शन बढ़ाइए।
आज सरकार स्टार्टअप के नाम पे क्या समझती है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे नीति आयोग वालों के साथ बैठना हुआ, मैंने कहा भाई स्टार्टअप के लिए क्या कर रहे हो? कहने लगे हमने अटल टिंकरिंग लैब बनाई है। उसमें क्या कर रहे हो? 3D प्रिंटर लगाया है। अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर आपका मॉडल तैयार कर देगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? कुछ नहीं कर रहे। आवश्यकता क्या है? स्टार्टअप का एक माइंडसेट है। गोयल साहब ने कहा फ्री स्पेस दो। मैंने हरियाणा में भी लोगों को कहा भाई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ 12 मंजिल की, ऑल बिल्डिंग अप्रूवल्स ग्रांटेड, डे 1 से एंटरप्रेन्योर आ जाए। इसको एक केबिन नहीं चाहिए, इसको एक छोटा सा वर्क डेस्क दो और एक कंप्यूटर का कनेक्शन नेट के साथ दो। ये अपना काम करता रहेगा, घर से चलेगा टिफिन लेकर के, तो इस बोल के चलेगा मैं काम पे जा रहा हूं। अब बालक कॉलेज से निकला हुआ है और वो घर में बैठ के अगर कुछ कंप्यूटर में करेगा, अभी पहले मम्मी आएगी, बेटा आज दूध नहीं लाया तू। वो बेचारा, अब उसको घर में रहना है, वो समय बड़ों को मना कैसे करेगा? वो थैला उठाएगा, दूध लेने चल देगा। पापा आएंगे, भाई इस उम्र में मैं सब्जी लेने जाऊंगा क्या? सब्जी भी लेकर के आना साथ में। फिर उसकी बड़ी बहन आएगी, मेरे कपड़े लॉन्ड्री के लिए गए हुए थे भैया, वो बालक है उसको करना पड़ेगा। अब वो मन से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके मन में भावना आती रहेगी मैं बेकार हूं, घर में बैठा हूं और मेरे बैठने के कारण से सब लोग मुझे उल्टे सीधे काम पकड़ाए जा रहे हैं। ऐसे फ्री स्पेस हो तो उसको भी एक आनंद की अनुभूति होगी, एक रिस्पेक्ट की अनुभूति होगी और वो फ्री माइंड से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कुछ कुछ करता रहेगा, क्योंकि वो ऑफिस 24 घंटे खुला रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप लोग सरकार के साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ाओ। चुनिंदा देश के 100 शहरों में टिंकरिंग लैब के नाम पे ये ऐसे फ्री ऑफिस स्पेस का प्रोविजन अगर सरकार करे और अच्छी सी प्रपोजल बना के दोगे तो सरकार करेगी भी। हमारा सहयोग जहां चाहिए होगा, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो जो ब्राइट यंगस्टर्स कॉलेज से निकलते हैं दिन में अरमान लेके, सपने लेकर के, वो सपने पूरे भी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से शैलेंद्र भाई का और भरत जी का धन्यवाद कर दूं आप लोगों से मिलाने के लिए, और यहाँ आकर के आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।